नमस्कार दोस्तों। भगवान राम स्वयं कहते हैं कि जो भक्त जिस भावना से मेरा भजन करता है मैं उसी भाव से उसे गले लगाता हूँ। हम अक्सर यही सोचते हैं कि भक्ति के लिए सुबह का समय होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए, स्नान करके साफ वस्त्र पहनने चाहिए, आसन माला होनी चाहिए। लेकिन क्या राम कभी इन सीमाओं में बंधे हैं? बिल्कुल नहीं। आज हम एक ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्य पर बात करेंगे जिसे हम बहुत कम लोग जानते हैं, और वह है राम नाम जपने की शक्ति। राम नाम जप करते हुए सोने से दिमाग शांत होता है और नींद गहरी आती है। जब आप रात को बिस्तर पर लेटते हैं और अचानक मन में राम नाम निकल पड़ता है, उस वक्त आप सबसे सच्चे रूप में होते हैं। बिना दिखावे के, बिना बाहरी सज्जा के, बिना माला घंटी के, बस आप और आपके राम। यही वह क्षण है जब राम नाम स्मरण और आत्मा एक हो जाते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि दिन भर की थकान के कारण बिस्तर पर लेटे हो और बिना कुछ सोचे अपने मन में राम राम कहा हो? बिना किसी योजना के, बिना माला या यंत्रों के, बस ऐसे ही दिल की गहराई से निकली एक पुकार। शायद तब आपने ध्यान ना दिया हो, लेकिन ठीक उसी क्षण जब शरीर स्थिर होता है, सांसें धीमी और मन एकदम शांत होता है, उसी पल आपकी आत्मा सबसे ज्यादा खुली, ईमानदार और भगवान के सबसे करीब होती है। तो आइए आज इस सरल किंतु रहस्यमय कथा की गहराई में उतरे और जानें कि जब आप बिस्तर पर लेटे राम राम कहते हैं तो वास्तव में आपके मन के भीतर क्या होता है। हमें बचपन से यही सिखाया गया कि पूजा के लिए शरीर शुद्ध हो, कपड़े शुद्ध हो और जगह भी शुद्ध होनी चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में भगवान इन इतनी शर्तों में बंधे हैं? अगर कोई बीमार इंसान दर्द से तड़प रहा हो और बिस्तर पर ही राम राम पुकारे, तो क्या उसकी पुकार व्यर्थ चली जाएगी? वह राम तक नहीं पहुंचेगी? कभी नहीं। शास्त्र कहते हैं कि भगवान केवल श्रद्धा और भाव के भूखे हैं। बिना भाव के जप तप व्रत सब व्यर्थ है। सच्चा भाव तो लेटे हुए भी आप सीधे राम के दिल तक पहुंच जाते हैं। तो यदि आप बिस्तर पर लेटे हुए सच्चे मन से गहरी आस्था के साथ राम राम कह रहे हैं, तो समझो आप सीधा राम के हृदय से संवाद कर रहे हो। क्या कभी चुपचाप लेटे राम नाम लिया है, बिना आसन के, बिना माला के, और क्या मन में विचार आया कि अरे यह तो गलत है, नाम तो बैठकर मंदिर में या किसी पवित्र स्थान पर ही लेना चाहिए? नहीं भाई, क्योंकि उस वक्त आप सिर्फ राम नाम जप नहीं कर रहे होते, आप खुद को राम में जोड़ रहे होते हो। वहाँ कोई बाहरी आडंबर नहीं, एक मौन वार्तालाप होता है आपकी आत्मा और भगवान के बीच। जब दिन भर की दौड़ भाग, टेंशन, जिम्मेदारियां सब पीछे छूट जाते हैं, जैसे ही मन से अपने आप राम राम निकलता है, आत्मा शरीर को पार कर उस अनंत शक्ति से जुड़ जाती है जो अगले दिन फिर आपको नई ताकत देती है। बिस्तर पर लेटकर राम नाम लेना एक सबसे गहरी साधना है। जहाँ शरीर आराम करता है, आत्मा राम में लीन होती है, और जिस नाम के साथ आप सोते हैं वही नाम आपकी नींद को भी रंग देता है। वही नाम आपकी चेतना को जागते हुए भी पवित्र करता है और सोते हुए भी। राम नाम न केवल आपकी आत्मा को छूता है, बल्कि आपकी स्वप्न अवस्था को भी निर्मल बनाता है। क्या आपने कभी यह महसूस किया कि राम राम जपते जपते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला? और नींद कितनी गहरी, कितनी शांत, कितनी सुकून भरी थी। वह कोई सामान्य नींद नहीं थी, वह राम की गोद में ली गई नींद थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रामायण, भागवत गीता, पुराण और नारद भक्ति सूत्र में भी इस बात का उल्लेख है कि राम नाम केवल मंदिर या पूजा के लिए नहीं है, यह एक जीवन शैली है। राम नाम स्मरण कहीं भी, किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। लेटे हुए, बैठे हुए, चलते हुए, यहाँ तक कि सांस लेते हुए, हर सांस में राम नाम का स्मरण किया जा सकता है। रामचरितमानस में एक स्थान पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भक्त जिस भावना से भगवान राम का भजन करता है वह उसको उसी स्वरूप में स्वीकार कर लेते हैं। बिस्तर पर लेटकर जब कोई राम राम जपता है तो सबसे पहले उसका मन शांत होता है, विचारों का शोर थमता है और सांसें धीमी होती हैं, शरीर ढीला पड़ता है, और एक पल ऐसा आता है आप राम में समा जाते हैं। कई साधकों को उस वक्त आंखों के सामने दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, कानों में मधुर घंटिया की आवाज गूंजती है, तो यह संकेत है कि राम नाम की तरंगे भीतर सोई शक्तियों को जगा रही है। सोते समय राम नाम जपने से नींद में भी पुण्य अर्जित होता है और मृत्यु के समय भी वही संस्कार जागृत होता है, जिससे अंत काल में भी राम नाम का स्मरण में आता है, जो आपकी आत्मा को सीधे परमात्मा से जोड़ता है। कई लोग सोचते हैं कि लेटे लेटे राम नाम जपना अपवित्र तो नहीं है, शरीर शुद्ध नहीं होता और स्थिति आराम की होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि राम नाम किसी अवस्था का मोहताज नहीं है। राम नाम वह मंत्र है जो अपवित्रता को पवित्रता में बदल देता है। तुलसीदास जी कहते हैं, दसों दिशाओं में राम नाम से मंगल फैलता है।
फिर वह जब कहीं भी क्यों न हो, जब मृत्यु का समय आता है तो शरीर असहाय हो जाता है। उस समय केवल एक ही साधन शेष रहता है, राम नाम। यदि आज से रोज सोते समय राम नाम की आदत डाल लेंगे तो अंतिम सांस पर भी यही नाम अपने आप निकलेगा। इसलिए अगली बार जब आप रात को थककर बिस्तर पर लेटे, दिन भर की सारी चिंताएं, सारी उलझनें एक तरफ रख दें, आंखें बंद करके और बहुत प्यार से धीरे धीरे कहे राम राम। क्योंकि इस नाम में वह शक्ति है जो आपको भगवान तक पहुंचा देगी। यही राम नाम की महिमा है। यह केवल मंत्र नहीं, जीवन का आधार है। शरीर भले ही विश्राम की अवस्था में हो, पर आत्मा हर राम नाम के उच्चारण के साथ प्रभु के एकदम और करीब पहुंच जाती है। एक बार आत्मा एक बार आजमा कर तो देखिए, फिर खुद सुनिए राम नाम आपके मन में क्या कहते हैं। अब सवाल यह है कि बिस्तर पर लेटकर राम नाम जपना ठीक है या नहीं? तो इसका सीधा और सच्चा उत्तर है हाँ, अवश्य करें। क्योंकि यह केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक वरदान है उस समय के लिए जब आपका शरीर थका हो या आप किसी कारणवश बैठकर जाप ना कर सक पा रहे हो। ऐसे में यदि आप लेटे हुए भी सच्चे भाव से लिए एक राम नाम भी आपको उस ऊंचाई पर ले जाता है जहाँ केवल आपकी भावनाएं ही मार्गदर्शक होती हैं। अब आप अब यह मत सोचिए कि लेटकर नाम लेने से पुण्य कम हो जाएगा। भगवान उन बातों पर ध्यान नहीं देते। वह केवल आपका भाव, आपकी पवित्रता, आपका कर्म और आपकी श्रद्धा देखते हैं। इसलिए आज से हर रात बिस्तर पर लेटते ही, चाहे सोने से पहले या रात में नींद टूटे, बस शांत होकर अपने मन में कहें राम 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 राम। धीरे धीरे यह आदत आपकी आत्मा का स्वभाव बन जाएगी और अंतिम यात्रा में भी यही नाम आपको परम शांति की ओर ले जाएगा। इसलिए राम नाम को कभी ना छोड़े, क्योंकि यह एक नाम है जो हर हाल में, हर जन्म में आपके साथ रहेगा। उम्मीद करते हैं यह प्रसंग आप सबको बहुत पसंद आया हो। यदि हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी रोचक तथ्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय श्री सीताराम।